ओके। राइट, सो गुड आफ्टरनून। यस, गुड आफ्टरनून। जितेंद्र, आशीष, प्रेरणा, मोहक, अमन, अनु, गरिमा, राइट, मनोज। गुड आफ्टरनून बच्चे, आप सबको गुड आफ्टरनून। कीर्ति, लक्ष्मी, उन्नति, शिखा, देवेंद्र, दिनेश, यस, वेलकम बैक। यस, फाइन। यस, गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून। यस, स्वाति, अंजलि, अमरीश, चंदन, आप सबको गुड आफ्टरनून बच्चे। सो थैंक यू। डन। सो आई एम फाइन, जैस्मिन। राइट, सो गुड आफ्टरनून। ग्रेट। So we started discussing we started discussing Indian architecture, right? तो हम लोग आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक में आर्किटेक्चर इन इंडिया पे बात कर रहे थे। आर्किटेक्चर इन इंडिया पर बात कर रहे थे। फाइन। राइट, great. So in architecture in India, we started with architecture of Indus Valley civilization. So in brief, we discussed the features of आर्किटेक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत छोटे में डिस्कस किया इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर पर, क्योंकि इंडस वैली आर्किटेक्चर को बहुत लोग आर्किटेक्चर नहीं मानते, राइट? तो आर्किटेक्चर हम लोग शुरुआत हम लोगों ने किया आर्किटेक्चर से और इंडस वैली आर्किटेक्चर से, राइट? सो गुड आफ्टरनून सौरभ। एंड देन वी स्टार्टेड, I told you that there is a gap, and then we started discussing Mauryan architecture, Mauryan period, Mauryan architecture, and I told you some features of Mauryan architecture, some general features I told you, and then we started discussing examples of Mauryan architecture, and in example we started discussing with royal palace. Second example would be Mauryan pillars. Third example would be, right, stupas. And fourth example would be cave architecture. फाइन। सो हम लोग अभी मौर्यन आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, हम लोग रॉयल पैलेस पे बात कर चुके, अब हम लोग पिलर्स पे बात कर रहे हैं। मैंने बताया आपको कि पिलर मौर्यन आर्किटेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और जब हम मौर्यन का कर लेंगे तो हम लोग पोस्ट मौर्यन की बात करेंगे कि पोस्ट मौर्य में, मौर्यन पीरियड के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुआ आर्किटेक्चर का, हम लोग ये बात करेंगे। ठीक है बच्चे, है ना बच्चे? तो हम लोग मौर्यन आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे।
शुरुआती दिनों में थोड़ा सा हम लोग आराम से चल रहे हैं, है ना, लेकिन आप बिल्कुल चिंता नहीं करें बच्चे। जहां जहां कंटेंट है वहां हम लोग कंटेंट को ऐड करेंगे, जहां स्लाइड की जरूरत है वहां पर हम लोग स्लाइड को भी यूज करेंगे। डोंट वरी, राइट, आप चिंता ना करें, आप परेशान ना हो कि अरे केवल कहानी बनाई जाएगी, केवल लिखाया जाएगा। बिल्कुल चिंता ना करें बच्चे, आप जो जरूरत है लिखने की वो लिखेंगे क्लास में, जो स्लाइड पर देखने की जरूरत है वो स्लाइड पर भी देखेंगे। फाइन, वी विल ट्राई टू क्रिएट ए बैलेंस, राइट। सो राज, सिमिलैरिटी बिटवीन पर्शियन आर्किटेक्चर एंड मौर्यन आर्किटेक्चर, सिमिलैरिटी क्या है? दे बोथ आर इंपेरियल इन अप्रोच, है ना, दोनों लंबे हैं, भारी हैं, दोनों इंपेरियल अप्रोच है कि नहीं? दोनों में, राइट, आप देखेंगे कि राइट स्कल्पचर का यूज हुआ है, तो कुछ सिमिलैरिटी भी है बच्चे। डन, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, राइट। आप लोगों में से कुछ लोगों को राइट पीपीटी ज्यादा अच्छा लगता है, आप चिंता ना करें, राइट। हम लोग जहां जरूरत होगी हम लोग पीपीटी का भी इस्तेमाल करेंगे, डोंट वरी, राइट। लेकिन कंप्लीटली पीपीटी, कंप्लीटली डिक्टेशन, कोई एक्सट्रीम पे नहीं जाएंगे, कोई एक्सट्रीम पे नहीं जाएंगे। हम लोग एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे बच्चे, ठीक है। जहां कंटेंट की जरूरत होगी हम लोग कंटेंट भी ऐड करेंगे, लेकिन बिना मतलब के कंटेंट, जो कंटेंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बेकार भरने के लिए कंटेंट, हम लोग वो यूज नहीं करेंगे। फाइन बच्चे, सो आप एकदम निफिक्र रहें, हम लोग धीरे धीरे सब कुछ करेंगे, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, हम लोग कभी भी हड़बड़ाहट में नहीं होंगे। इज दैट फाइन? डन। So we will create a balance. We will create a balance. Yes. Timeline बच्चे, timeline is actually right, not our priority. हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं एंशिएंट मिडिवल, तो टाइमलाइन प्रायोरिटी होती है बच्चे, है ना। तो लेकिन हम लोग अभी फीचर्स पे ज्यादा बात करेंगे, ये हिस्ट्री नहीं होगी। हम लोग हिस्ट्री का यूज करेंगे, है कि नहीं बच्चे? हम लोग हिस्ट्री का यूज करेंगे, लेकिन हिस्ट्री जैसा अप्रोच नहीं रखेंगे। डन, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम लोग धीरे धीरे वो सब कुछ करेंगे जो करना चाहिए, लेकिन मैं बहुत ज्यादा पीपीटी वगैरह यूज नहीं करता, राइट। मेरी थोड़ी ट्रेडिशनल अप्रोच है, तो सब कुछ पीपीटी नहीं होगा। फाइन बच्चे, डन, आप बिल्कुल चिंता ना करें, वी विल ट्राई टू क्रिएट ए बैलेंस एनी हाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। डन। सो हम लोग मौर्यन आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे, हम लोग रॉयल पैलेस की बात कर चुके थे, हम लोग पिलर्स पे भी बहुत कुछ बात कर चुके थे, मौर्यन पिलर्स पर, और मौर्यन पिलर्स के एग्जाम्पल हम लोगों को करने हैं। सो नाउ यू कैन राइट एग्जाम्पल्स ऑफ मौर्यन पिलर, राइट, एंड देन मौर्यन पिलर के वो सारे एग्जाम्पल जिस पर रिटन है एडिक्ट, हम लोग उस पर नहीं बात कर रहे। कुछ मौर्यन पिलर के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर आर्ट। सो सम मौर्यन पिलर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर आर्ट, राइट, इंपॉर्टेंट फॉर आर्ट। सम मौर्यन पिलर्स, है ना, कुछ मौर्यन पिलर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट फॉर आर्ट हैं। उसके एग्जाम्पल क्या क्या है, राइट, एग्जाम्पल क्या क्या है? पहला एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चे, लौरिया नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़ ये मौर्यन पिलर है यहां पर, जो आर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है ना बच्चे, जो आर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग उस पिलर की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री है ना बच्चे, जिसमें हिस्ट्री है, जिसमें रिटन एडिक्ट है,
वो तो हम लोग पढ़ चुके, जिसमें रिटेन एडिक्ट है। फाइन, डन। तो हम लोग अभी उस पिलर की बात कर रहे हैं जो आर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आर्किटेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइन बच्चे, तो लौरिया नंदनगर हमारे आर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इज कंसीडर्ड एज मोस्ट आउटस्टैंडिंग पिलर। लौरिया नंदनगर इज कंसीडर्ड एज मोस्ट आउटस्टैंडिंग पिलर। कहां पर है लौरिया नंदनगर बच्चे? आपको पता होगा, लौरिया नंदनगर चंपारण में है, बिहार में है। चंपारण में है, बिहार में है लौरिया नंदनगर। कहां पर है लौरिया नंदनगर? बिहार में है, चंपारण में है। बॉर्डर है ये नेपाल का, ठीक है। और लौरिया नंदनगर को कहा जाता है मोस्ट आउटस्टैंडिंग पिलर फॉर आर्ट। मोस्ट आउटस्टैंडिंग, यस राज, एकदम सही। लौरिया नंदनगर चंपारण में है बच्चे, राइट। एंड लौरिया नंदनगर में लाइन है, कैपिटल लाइन, एक लाइन, सिंगल लाइन है लौरिया नंदनगर में। सो देयरफॉर लौरिया नंदनगर इज इंपॉर्टेंट। देन सेकेंड एग्जाम्पल इज रामपुरवा। रामपुरवा यह भी बिहार के चंपारण में है। रामपुरवा यह पिलर भी बिहार के चंपारण में है बच्चे, रामपुरवा। और इसको याद करते हैं बुल कैपिटल के लिए, बुल कैपिटल के लिए इसको याद करते हैं बुल कैपिटल के लिए। इसका मतलब लौरिया नंदनगर भी बिहार में है, रामपुरवा भी बिहार में है। लौरिया नंदनगर बहुत अच्छा माना जाता है, यहां पर लाइन कैपिटल है, मतलब ऊपर में लाइन है, लाइन कैपिटल है। हां, लौरिया अराराज भी है, लेकिन उसको आर्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं मानते दीप। हम लोग अभी उसी को मेंशन कर रहे हैं जो आर्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो, हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो। हिस्टोरिकल उस पर कुछ लिखा हुआ है वो तो हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन जो आर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है उसको आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे, है ना बच्चे। सो रामपुरवा में क्या है? बुल है। लौरिया नंदनगर में क्या है? लायन है। इसके अलावा बिहार में वैशाली में भी पिलर है, उस पर भी लाइन है। वैशाली, बिहार में वैशाली पिलर है, वहां भी लाइन है। वैशाली पिलर है, वैशाली में भी पिलर है, पिलर मिला है जिसमें लाइन है। और ये तीनों बिहार में है। इसके अलावा संकिसा, इसके अलावा संकिसा ये यूपी में है। संकिसा ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। संकिसा यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। और संकिसा में क्या मिला है बच्चे? एलिफेंट मिला है। संकिसा में एलिफेंट मिला है, एलिफेंट कैपिटल है, एलिफेंट कैपिटल है। संकिसा में एलिफेंट कैपिटल है ना बच्चे। तो कुछ मौर्यन पिलर्स आर्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लौरिया नंदनगर में लाइन है, सिंगल लाइन है। रामपुरवा में बुल है। वैशाली में लाइन है। संकिसा में एलिफेंट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे राइट, जिसको नेशनल इम्ब्लेम भी माना गया है, वो सारनाथ है। सारनाथ जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, सारनाथ, राइट। सारनाथ जहां पर की 4 लाइन है, यस बिल्कुल, सारनाथ जहां 4 लाइन है, 4 लाइन है, 4 लाइन्स है, 4 लाइन है सारनाथ। सो सारनाथ सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे। 4 लाइन्स सिटिंग इन 4 डायरेक्शन, सारनाथ। यस, वाराणसी, एब्सोल्यूटली करेक्ट,
है ना बच्चे, सारनाथ। यहां पर 4 लाइन है, इसको नेशनल एम्ब्लेम भी राइट अपनाया गया है, सारनाथ। सो दिस इज योर लाइन कैपिटल ऑफ सारनाथ, दिस इज योर लाइन कैपिटल, लाइन कैपिटल ऑफ सारनाथ, है ना। तो लाइन कैपिटल ऑफ सारनाथ, इसमें क्या है बच्चे, 4 लाइन्स हैं, लेकिन दिखते हैं नेशनल एम्ब्लेम में 3 लाइन दिखते हैं, 3। फाइन बच्चे, दिखते हैं 3 लेकिन 4 लाइन है जो सारनाथ में है। ये बेस्ट है, इट इज नोन फॉर इट्स पॉलिसिंग, ये बेस्ट है, ये यूपी में है सारनाथ। डन। तो हम लोग इसके बारे में जरूर हम लोग को जानना चाहिए। सो यू शुड रिमेंबर सम पॉइंट, सारनाथ पिलर के बारे में, ये पॉइंट आपको जानना चाहिए सारनाथ पिलर के बारे में। फाइन। सो ओरिजिनल 4 लाइन है, स्टैंडिंग बैक टू बैक, और इसके एबेकस पर 4 एनिमल हैं। क्या क्या एनिमल है, एलिफेंट है, हॉर्स है, बुल है, लायन है। एबेकस पर भी 4 व्हील्स हैं, उसमें 24 स्पोक्स हैं, और इसको स्टेट एम्ब्लेम के रूप में अपनाया गया है 26 जनवरी 1950 को। बट ओनली 3 लाइन्स आर विजिबल। और विजिबल क्या क्या है बच्चे, व्हील विजिबल है एबेकस पर, और एक तरफ बुल है, बुल ऑन राइट एंड हॉर्स ऑन लेफ्ट। सो सारनाथ पिलर यू हैव टू रिमेंबर, सारनाथ पिलर हमें याद रखना होगा। इज दैट फाइन? हां बच्चे, सबसे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है सारनाथ पिलर। 4 लाइन हैं, दिखते हैं 3। इसको अपनाया गया था नेशनल एम्ब्लेम के रूप में 26 जनवरी 1950 को। और यह भी याद रखना है बच्चे, इसके एबेकस पर कौन कौन से 4 एनिमल हैं, एलिफेंट हैं, गैलोपिंग हॉर्स है, बुल है और लायन है। और ये चारों एनिमल व्हील से अलग होते हैं, और व्हील में 24 स्पोक्स हैं। नहीं बच्चे, मैं कोई टेलीग्राम वगैरह पर, सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हूं, राइट। सो आई एम नॉट एट ऑल एक्टिव ऑन एनी टेलीग्राम चैनल। फाइन बच्चे। सो आई टोल्ड यू, हम लोगों ने क्या बात की, हम लोग मौर्यन पिलर्स पे बात कर रहे हैं। मैंने मौर्यन पिलर्स की फीचर्स बताई, उसके डिफरेंट पार्ट्स बताए, एंड देन आई टॉक्ड अबाउट these, you can say, examples of Mauryan pillar, these examples of Mauryan pillar. Fine. So लौड़िया नंदनगढ़ is important. लौड़िया नंदनगढ़ चंपारण में है, यहां पर लाइन है। रामपुरवा भी चंपारण में है, यहां पर बुल कैपिटल है। वैशाली में लाइन मिला है, संकिसा में एलिफेंट मिला है, और सारनाथ में 4 लाइन मिला है। सारनाथ में 4 लाइन मिला है ना बच्चे। तो आपको यह दिमाग में रखना है। इसका मतलब है बच्चे, इसका मतलब है कि अशोका के पिलर्स में कुछ एनिमल्स को हाईलाइट किया गया है। इसका मतलब है
कि इन एनिमल का कोई सिंबॉलिक, राइट, कोई सिंबॉलिक कंट्रीब्यूशन होगा, है ना बच्चे। तो पहला तो यह दिमाग में रखना है आपको कि ये पिलर के, राइट, कैपिटल कौन कौन से हैं, यह दिमाग में आपको रखना है। फाइन, नाउ व्हेन यू नो दैट these pillars have some animal capital, so you have to understand why these animal are important for us, right? So in UPSC they have asked a question, that since you can say discuss the significance of lion and bull, figure in Indian mythology, art and architecture. तो लाइन और बुल बच्चे, लाइन और बुल ये दोनों यूज हुए हैं मौर्यन पिलर में। तो हमारे माइथोलॉजी में, हमारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में लाइन और बुल का क्या महत्व है, राइट? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में 2022 में। फाइन, इज दैट ओके? तो इसका क्या उत्तर होगा बच्चे? राइट, तो हम लोग पहले देखेंगे पार्ट 1 में कि लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है, लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है, हमारे माइथोलॉजी में क्या सिग्निफिकेंस है, और हमारे आर्ट और आर्किटेक्चर में क्या सिग्निफिकेंस है, कहां कहां यूज हुआ है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है लाइन का। और फिर हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में बुल का क्या सिग्निफिकेंस है, बुल का माइथोलॉजी में क्या सिग्निफिकेंस है, और आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कहां कहां जिक्र आता है ना बच्चे। तो माइथोलॉजी का मतलब केवल हिंदू माइथोलॉजी नहीं, इवन बुद्धिस्ट, जैन माइथोलॉजी में भी, है ना बच्चे, इवन जैन और बुद्धिस्ट माइथोलॉजी में भी लाइन का यूज हुआ है, लाइन का यूज हुआ है। फाइन, तो क्या क्या हम लोग समझ सकते हैं, लाइन का क्या क्या यूज है माइथोलॉजी में। लाइन को कहा जाता है किंग ऑफ एनिमल्स, लाइन को कहा जाता है ना किंग ऑफ एनिमल्स। माइथोलॉजी मतलब हमारे पुराण में, रामायण में, महाभारत में, कहानियों में, है ना बच्चे, हमारे कहानियों में, हमारे ट्रेडिशन में। तो लाइन का माइथोलॉजी में क्या क्या यूज है बच्चे, लाइन का माइथोलॉजी में कहां कहां लाइन का माइथोलॉजी में यूज हुआ है, राइट। लाइन को दुर्गा का वाहन माना जाता है, लाइन को गॉडेस दुर्गा, गॉडेस दुर्गा का वाहन माना जाता है, गॉडेस दुर्गा का वाहन माना जाता है। You can mention point 1. First point, lion is considered as the king of animal, and in Hindu mythology, lion is considered as the vehicle of Durga, mount of Durga, and it symbolizes her fears. Yes, जय माता दी, बिल्कुल, शेरा वाली, है ना विकास, जय माता दी, शेरा वाली, इस तरह से बात की जाती है। दुर्गा वाहन के रूप में, माउंट के रूप में इनको माना जाता है। देन लाइन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ विष्णु, नरसिम्ह,
लाइन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ विष्णु नरसिंह। लाइन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ विष्णु नरसिंह, है ना बच्चे। एंड देन even Buddhist mythology, Buddha is called Sakya Simha. Buddha is called Sakya Simha. Sakya Simha. Even Buddhist mythology, Buddha is called Sakya Simha. राइट, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में बुद्धा को क्या कहा जाता है? साक्य सिंह। क्या होता है साक्य सिंह? मतलब लाइन ऑफ द साक्यास, लाइन ऑफ द साक्यास, लाइन ऑफ द साक्यास। एंड देन इवन इन द जैन माइथोलॉजी, लाइन इज द सिंबल ऑफ महावीर। Line is the symbol of Mahavir. Line is the symbol of Mahavir. है ना बच्चे? अरे जैनिज्म तो नॉन वायलेंस को प्रमोट करती है, लेकिन महावीर का सिंबल क्या है? लाइन है ना इंटरेस्टिंग? है ना इंटरेस्टिंग बच्चे? हाँ अंजलि, बुद्धा बिलोंग टू साक्या क्लैन, ही वॉज कॉल्ड लाइन एमंग साक्यास। बुद्धा को भी लाइन से जोड़ा जाता है बच्चे। महावीर, भगवान महावीर जिनको कहते हैं, उनका भी सिंबल लाइन है, उनका भी सिंबल लाइन है कि नहीं? है ना बच्चे? इसका मतलब लाइन हमारे माइथोलॉजी में, दो चार उदाहरण देना है, लाइन हमारे माइथोलॉजी में है, चाहे वो बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, इवन सिखिज्म में भी, है ना बच्चे? इवन सिखिज्म में भी सिंह लाइन को यूज करते हैं कि नहीं? गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, है ना बच्चे? तो हमारे माइथोलॉजी में लाइन को प्रायोरिटी दी जाती है, लाइन को प्रायोरिटी दी जाती है। एंड देन इवन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी लाइन को, इवन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी लाइन को पावर, करेज, कॉन्फिडेंस के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। इवन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में लाइन को पावर, करेज, कॉन्फिडेंस के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। पावर, करेज, कॉन्फिडेंस के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। पावर, करेज, कॉन्फिडेंस के लिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चे। Even in the painting, even in the Bhimbetka painting, you have some line-like structure, line-like creature. Even painting में भी लाइन का निरूपण किया जाता है, कॉन्फिडेंस के लिए, करेज दिखाने के लिए, है ना? And line is prominent feature in Ashoka's pillars. अशोक के पिलर में, अशोकाज पिलर्स, अशोका के पिलर में लाइन का निरूपण है। कहां कहां है लाइन का निरूपण अशोका के पिलर में? है ना बच्चे? कहां कहां निरूपण है लाइन का अशोका के पिलर में? सारनाथ में है, लौरिया नंदनगढ़ में है कि नहीं बच्चे? अशोका के पिलर में लाइन है कि नहीं? 4 लाइन है सारनाथ में, लौरिया नंदनगढ़ में, वैशाली में भी लाइन मिला है। तो अशोका के पिलर में लाइन का
यूज क्यों किया जाता है? पावर को, करेज को, कॉन्फिडेंस को दिखाने के लिए, पावर को, करेज को, कॉन्फिडेंस को दिखाने के लिए लाइन को यूज किया जाता है। हमारे टेंपल्स में भी सन टेंपल कोणार्क में भी लाइन का रिप्रेजेंट किया जाता है। सन टेंपल कोणार्क में भी लाइन का रिप्रेजेंट किया जाता है। सो लाइन इज रिप्रेजेंटेड इवन इन टेंपल्स, फॉर एग्जाम्पल कोणार्क टेंपल, एंड देन वी विल सी मोर टेंपल, और भी कई टेंपल हैं। तो कोणार्क टेंपल में तो है ही, इसके अलावा भी कई और टेंपल हैं जहां पर कि लाइन को, हां बच्चे, लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है? सो नाउ यू नो हाउ लाइन, दिस symbol was used. It is significance, it signifies something, and it was used in our art and architecture. Fine. Fine. So question is, it is used, you can say, figures in mythology and art and architecture, दोनों में, माइथोलॉजी में भी और आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी, दोनों को बताना है आपको, है ना? नाउ कमिंग टू बुल, नाउ बुल इज ऑल्सो यूज्ड इन माइथोलॉजी। कहां यूज होता है बच्चे बुल माइथोलॉजी में? इन हिंदू माइथोलॉजी बुल इज related to Shiva. In Hindu mythology, bull is related to Shiva. Nandi. In Hindu mythology, bull is used as mount of Shiva, Vahan of Shiva, Nandi. Then in Jain mythology, bull is used as the symbol of first Tirthankara, ऋषभदेव, है ना? सिंबल ऑफ फर्स्ट तीर्थंकरा ऋषभदेव, उनको बुल से जोड़ा जाता है। And in mythology, Buddhist mythology, bull is related to birth of Buddha. Bull is related to birth of Buddha. Bull is related to birth of Buddha. तो चाहे वो हिंदू माइथोलॉजी हो या जैन माइथोलॉजी हो या बुद्धिस्ट माइथोलॉजी हो, बुल सिंबल का यूज किया जाता है, है ना? बुल सिंबल का यूज किया जाता है बच्चे। पहले जो हमारे जैन तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर थे ना बच्चे, 24। सो द फर्स्ट तीर्थंकर सिंबल इज बुल, ऋषभदेव, राइट। एंड बुद्धा के बर्थ से भी बुल को जोड़ा जाता है, एलिफेंट को भी जोड़ा जाता है बुद्धा के बर्थ। एंड देन यू विल सी हमारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी बुल को रिप्रेजेंट किया जाता है एज ए सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। हमारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी बुल को रिप्रेजेंट किया जाता है एज ए सिंबल ऑफ फर्टिलिटी, एज ए सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ।
as a symbol of fertility, as a symbol of strength. आपको पता है कि अशोकन पिलर में भी बुल का यूज है। रामपुरवा में, रामपुरवा अशोकन पिलर में, रामपुरवा में अशोकन पिलर का यूज, अशोकन पिलर में बुल का यूज है। बुल कैपिटल है, बुल कैपिटल है। एंड हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी, हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी बच्चे, हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी बुल का यूज है। सील्स पे टेराकोटा फिगर्स है बुल का, इट इज यूज्ड इन सील्स, terracotta figures we have regarding the bull. So why it is used? Just to represent the strength. बच्चे, आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्यों यूज होता है, ये सिंबल को दिखाने के लिए। लाइन का यूज होता है पावर, करेज, कॉन्फिडेंस को दिखाने के लिए, और बुल का यूज होता है स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए, फर्टिलिटी को दिखाने के लिए। फाइन। इज दैट फाइन? So why it is used? Why line is used in art and architecture? To symbolize power, courage, confidence. Why bull is used in art and architecture? Because it is related to our mythology and to symbolize strength and fertility. So therefore it is used. Is that fine? So can you now handle this kind of question? So always remember that whenever you will see some symbol, whenever you have some symbol, right, there is some, you can say, right, story behind it, there is some value behind it. So हम लोग जहां भी कहीं कोई सिंबल यूज करेंगे तो यू हैव टू रिमेंबर कि ये सारे सिंबल कहां कहां यूज होते हैं। हमारे आर्ट में, पेंटिंग में कहां होता है, आर्किटेक्चर में कहां होता है ना, स्कल्पचर में कहां होता है। डन। yes, our national emblem also you have line. Done. बुल कैपिटल का मतलब जिस पिलर के ऊपर बुल बनाया हुआ हो, है ना दिव्या। बुल कैपिटल का मतलब होता है जिस पिलर के ऊपर बुल बनाया हुआ हो तो उसको बुल कैपिटल कहते हैं। लाइन हो तो लाइन कैपिटल कहते हैं। डन। राइट। सो we talked about we are discussing Mauryan architecture. And in Mauryan architecture, we talked about royal palace. Then we talked about Mauryan pillars. And we also mentioned some example of some, right, pillars which are very important for art. Now, the next important part of Mauryan architecture would be third, Mauryan stupas. So now give the heading stupas.
नाउ अगला पार्ट होगा बच्चे स्ट्यूपाज। राइट, स्ट्यूपाज अगला पार्ट है मौर्यन आर्किटेक्चर का, स्ट्यूपाज। इज इट ओके? नाउ व्हाट इज स्तूपा? व्हाट इज स्तूपा? हाउ दिस concept of stupa developed? So I told you that stupa is related to Buddhist architecture and it developed in Mauryan period. It developed in Mauryan period. बच्चे स्तूपा इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। स्तूपा इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। राइट, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है स्तूपा। डन। नाउ what we have to remember that this stupa, the meaning of stupa is mound, right? meaning क्या होता है stupa का? mound. Try to first understand the development. So the meaning of stupa is mound, and this word stupa, try to understand, then we will write, है ना बच्चे? पहले 2 मिनट समझ लेते हैं and then we can write some point. So ये जो वर्ड stupa है, ये ज्यादा पॉपुलर हुआ बुद्धिज्म से। ये बुद्धिस्ट वर्ड है, ज्यादा पॉपुलर हुआ स्तूपा बुद्धिज्म से। और स्तूपा का मतलब होता है माउंड, पाइल अप। स्तूपा का क्या मतलब होता है? माउंड, पाइल अप, है कि नहीं? ये एक हेमिस्फेरिकल डोम टाइप का एक स्ट्रक्चर है। हेमिस्फेरिकल डोम टाइप का एक स्ट्रक्चर है, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है स्तूपा। ये पॉपुलर हुआ बुद्धिज्म से, लेकिन याद रखना है बच्चे, ये जो स्तूपा वर्ड है ये वैदिक पीरियड में भी यूज हुआ है। वैदिक पीरियड में भी यूज हुआ है ना? और संस्कृत का वर्ड स्तूपा भी यूज हुआ है, हिरण्य स्तूपा। तो वैदिक पीरियड में ये वर्ड स्तूपा यूज हुआ है। इसका मतलब ये जो वर्ड स्तूपा है ये बुद्धिस्ट ओरिजिन का नहीं है। स्तूपा ये वर्ड वैदिक पीरियड में भी यूज हुआ है, लेकिन ये स्तूपा पॉपुलर हुआ बुद्धिज्म से। और कहा जाता है बच्चे कि जब बुद्धा का डेथ नजदीक था, है ना बच्चे, जब बुद्धा का डेथ नजदीक था तो वो अपने शिष्य आनंद के पास बैठे थे। उनके फेमस स्टूडेंट थे आनंद, और आनंद से उनकी बात हुई और आनंद ने कहा कि हम आपके शरीर को प्रिजर्व करना चाहते हैं। डन। सो देयर वाज ए डिबेट एंड फाइनली बुद्धा एग्रीड दैट यू कैन प्रिजर्व our, you can say, body, right, my body. So after the death of Buddha, there was division of Buddha's mortal remains. उनके relic का division हुआ, है ना? और कहा जाता है कि ये 8 या 9 जगहों पर, 8 और 9, some historians say 8, some historians say 9, 8 और 9 जगहों पर बुद्धा का relic रखा गया। और जहां जहां बुद्धा का रेलिक रखा गया बच्चे, वहां वहां क्या बन गया? वहां वहां स्तूपा बन गया। तो ओरिजिनल स्तूपा कितने होंगे? जहां जहां बुद्धा का रेलिक रखा होगा स्तूपा के अंदर, 8 या 9, है ना बच्चे? 8 में रेलिक थे, 1 में शायद नहीं थे। तो कहा जाता है अमन कि ओरिजिनल जो स्तूपा है वो मौर्यन पीरियड से पहले बना होगा।
बना होगा कि नहीं बना होगा? बुद्धा के डेथ के बाद, बुद्धा के डेथ के बाद मौर्यन पीरियड से पहले कुछ स्तूपा जरूर बने होंगे, कुछ स्तूपा जरूर बने होंगे। रेलिक का मतलब क्या होता है? वो सैक्रेड चीजें जो बुद्धा से रिलेटेड थी, रेलिक, राइट। चाहे बुद्धा का नेल हो, या बुद्धा का टिथ हो, या बुद्धा का कोई पार्ट हो, या बुद्धा का यूज हुआ क्या हुआ कोई, राइट, मटेरियल हो, ऑब्जेक्ट हो, सो दैट इज कॉल्ड बुद्धाज रेलिक, है ना बच्चे? रेलिक का मतलब क्या आयत? रेलिक का मतलब सैक्रेड ऑब्जेक्ट, सैक्रेड ऑब्जेक्ट जो बुद्धा से एसोसिएटेड हो, जो बुद्धा से जुड़ा हुआ हो। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि यह जो वर्ड स्तूपा है, इसका मतलब होता है माउंड, इसका मतलब होता है पाइलअप। और यह जो स्तूपा वर्ड है, इसको पॉपुलराइज किया बुद्धिस्ट लिटरेचर ने, लेकिन यह स्तूपा वर्ड बुद्धिज्म से पहले भी देखा गया है, वैदिक पीरियड में भी देखा गया है। स्तूपा होता क्या है? यह इस तरीके का डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेमिस्फेरिकल डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसका ओरिजिन कैसे हुआ? बुद्धा के डेथ के बाद, आनंद के डिस्कशन के बाद, बुद्धा और आनंद के डिस्कशन के बाद, बुद्धा का जो मॉर्टल रिमेन्स था उसको प्रिजर्व करने की बात आई, उसको संभाल के रखने की बात आई। और बुद्धा के डेथ के बाद कहते हैं 8 या 9 जगहों पर स्तूपा बनाया गया, स्तूपा बनाया गया। और यहीं से स्तूपा का कंसेप्ट का ओरिजिन आता है। और सबसे पुराना स्तूपा कहां बनाया गया बच्चे? पिपरहवा में, सबसे पुराना स्तूपा है कि नहीं? सबसे पुराना स्तूपा कहां है? वो पिपरहवा में है। तो ओरिजिनल स्तूपा बुद्धा के मरने के बाद बनाया गया, ठीक है। लेकिन जब मौर्यन पीरियड आया बच्चे, अशोक आए, तो अशोक ने प्रमोट किया बुद्धिज्म को। और अशोक ने कहा कि मैंने 84,000 स्तूपा बनाए। अशोक क्या क्लेम करता है? कि उसने 84,000 स्तूपा बनाए। सबसे पॉपुलर, जैसे आप जानते होंगे, सांची स्तूपा, भरहुत स्तूपा, दीज आर पॉपुलर वन, ये सब पॉपुलर वन है। लेकिन अशोक का क्लेम है कि उन्होंने 84,000 स्तूपा बनाया। इतना तो नहीं बनाया होगा, लेकिन अशोक ने जो स्तूपा बनाया, मौर्यन काल में जो स्तूपा बना बच्चे, वो जनरली ब्रिक का बनाया हुआ स्तूपा था। जनरली बहुत डेकोरेटेड नहीं था, ये ईंटों का बनाया हुआ था, बहुत डेकोरेटेड नहीं था। लेकिन मौर्यन पीरियड के बाद, इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड, आप देखोगे पोस्ट मौर्यन पीरियड के बाद देखोगे कि स्तूपा जो हो गए, लार्ज हो गए, बड़े हो गए। स्तूपा क्या हो गए? डेकोरेटेड हो गए। स्तूपा डेकोरेटेड हो गए। तो असली स्तूपा का विकास पोस्ट मौर्यन पीरियड में होता है ना बच्चे? असली स्तूपा का विकास पोस्ट मौर्यन पीरियड में होता है। लेकिन स्तूपा बड़े लेवल पर बनना शुरू हो गया मौर्यन पीरियड में, इस पीरियड में। इज दैट फाइन? आर यू गेटिंग इट? मैंने आपको जस्ट एक डेवलपमेंट बताया कि स्तूपा का डेवलपमेंट कैसे होता है, और स्तूपा ज्यादा बनता है मौर्यन पीरियड में। अब मौर्यन पीरियड से पहले भी स्तूपा रहा है, लेकिन उसका क्लियर जिक्र हमें नहीं मिला है, क्लियर कट जिक्र नहीं मिला है, ठीक है। तो मैंने बताया स्तूपा का विकास कैसे हुआ। वैदिक पीरियड में जिक्र आता है, बुद्धा के डेथ के बाद 8 या 9 स्तूपा का, राइट, स्तूपा बना होगा, ऐसी बात की जाती है। अशोका के समय में बहुत सारे स्तूपा बने, ऐसी बात की जाती है। लेकिन अशोका के समय में जो स्तूपा बने वो बहुत डेकोरेटेड नहीं थे, वो ईंटों से बने हुए थे, वे छोटे थे।
लेकिन मौर्य के बाद जो स्तूपा बने वो लार्ज थे, उनको महास्तूपा कहा गया, वो डेकोरेटेड थे। तो इस तरीके से स्तूपा का डेवलपमेंट हुआ। ये आइडिया समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग दिस आइडिया? देन वी विल राइट दीज पॉइंट। यस, एनी प्रॉब्लम? यस, सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश, इट इज वेरी फेमस, मोस्ट फेमस। यस, सुबह। बच्चे, आई टोल्ड यू जस्ट आउटलाइन, मैंने आउटलाइन बताया। आर यू गेटिंग दिस? देन वी विल राइट दीज पॉइंट एंड वी विल एलैबोरेट दीज पॉइंट। हम लोग इसको एलैबोरेट करेंगे। बच्चे बताओ जिसको समझ में नहीं आया, है ना? कुछ लोग हैं जो राइट उनको बहुत डाउट हो रहा है। राइट भाई पूछे। हां भाई, क्या डाउट है बताए। सो स्तूपा मैंने बताया कि इट स्टार्टेड डेवलपिंग इन द मौर्यन पीरियड, लेकिन उससे पहले भी स्तूपा का विकास हो चुका था। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। डन। वैदिक पीरियड में स्तूपा शब्द यूज हुआ है पंकज, स्तूपा शब्द यूज हुआ है। ठीक है, फाइन बच्चे, फाइन। नाउ हम लोग अभी मौर्यन पीरियड के डेवलपमेंट को केवल देखेंगे, देन वी विल टेक अप पोस्ट मौर्यन जब हम लोग बात करेंगे। डन। तो मौर्यन पीरियड में क्या दिमाग में रखना है, स्तूपा तो बनी है लेकिन छोटी है, एलैबोरेट नहीं है, डेकोरेटेड नहीं है, लेकिन बहुत सारी है, लेकिन बहुत सारी है। फाइन बच्चे। नाउ राइट फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट लिखो, डेवलपमेंट ऑफ स्तूपा बिफोर मौर्यन पीरियड। फर्स्ट पॉइंट यू कैन मेंशन, first point we can mention, stupa is a Sanskrit word। बच्चे, stupa is a Sanskrit word। stupa is a Sanskrit word meaning mound, meaning mound। stupa is a Sanskrit word meaning mound, and Vedic literature talked about one stupa called Hiranya stupa। Vedic literature talked about one stupa called Hiranya stupa। Right? Hiranya stupa। Now second point, next point, second point, next point, in Pali, for stupa, thupa or thuba is used, thupa or thuba, thupa or thuba is used। For Pali, right, in Pali for stupa कौन सा वर्ड यूज है बच्चे, थुपा और थुबा। थुपा और थुबा। पाली में स्तूपा के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है, थुपा और थुबा। फाइन।
Done. Then we can add in Buddhism the word stupa is associated with, in Buddhism the word stupa is associated with, death of Buddha, parinirvan of Buddha, or death of Buddha. Right? And it stood for axis mundi. It stood for axis mundi. ये शब्द याद रखेंगे बच्चे. Stupa stood for in Buddhism axis mundi, AXISMUNDI. Axis mundi. What is the meaning of axis mundi? Center of universe. Center of universe. In Buddhism, stupa stood for axis mundi. ये क्या है बच्चे? एक्सिस मुंडी. ये नया तरह का शब्द क्या है? इसका मतलब है सेंटर ऑफ यूनिवर्स. इट स्टूड फॉर सेंटर ऑफ यूनिवर्स. राज, इसका मतलब होता है सेंटर ऑफ यूनिवर्स. इसका मतलब होता है सेंटर ऑफ यूनिवर्स. ठीक है. मैंने क्या कहा बच्चे? मैंने कहा कि बुद्धिज्म में स्तूपा जोड़ा जाता है बुद्धा के डेथ से. मैंने कहा स्तूपा बुद्धिज्म में जोड़ा जाता है, कहा जाता है कि ये क्या है? एक्सिस मुंडी है. ये सेंटर ऑफ यूनिवर्स है. दो बातें कही बच्चे, दो बातें कही कि बुद्धिज्म में स्तूपा किससे जोड़ा जाता है? बुद्धिज्म में स्तूपा जोड़ा जाता है बुद्धा के डेथ से. दूसरी बात कही बच्चे कि बुद्धिज्म में स्तूपा किसके लिए माना जाता है? कहा जाता है कि ये तो भाई एक्सिस मुंडी है, ये सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, ये सेंटर ऑफ यूनिवर्स है. बस इतनी बात कही. ठीक है, आगे चला जाए, आगे मूव किया जाए. यहां तक सब ठीक है? यहां तक सब ठीक है? समझ में आ रहा है? राइट है कि नहीं? हम लोग देख रहे हैं कि बुद्धा कैसे जुड़े हैं स्तूपा से. तब हम लोग बात करेंगे कि मौर्यन पीरियड में स्तूपा कैसा है. यस, वेल डन, गुड गुड. सिचुएशन अंडर कंट्रोल. राइट, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है ना? डन. नहीं, कुछ लोग को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है. ठीक से लिखो, है ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा है. राइट. अरे जान दे दूं क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है. राइट. अभी तक तो हमारे बेंच डेस्क को समझ में आ गया है, हमारे राइट हमारे इंजीनियर्स को समझ में आ गया है. डन. Okay, fine. So, we mentioned that how stupa is related to our even Vedic literature. लेकिन stupa पॉपुलर हुई बुद्धिज्म के कारण से. Fine. And then next point you can mention बच्चे, next point you can mention that
that at the time of death of Buddha, at the time of death of Buddha, Ananda, at the time of death of Buddha, Ananda asked him to preserve his body. Ananda asked him to preserve his body. And after his death, remains of Buddha's body was divided. Remains of Buddha's body was divided. Remains of Buddha's body was divided. And it is said that these 9 places were associated with original stupa. Right? Buddha's remains found at these 9 places. And it is said that Buddha's remains were found at these 9 places. Right? So, according to Mahaparinirvan Sutta, you can mention according to Mahaparinirvan Sutta. According to Mahaparinirvan Sutta, at 8 places, stupas were constructed. Stupas were constructed. At 8 places, stupas were constructed. But in some other literature, 9 places were given. At some other places, 9 places, 9, you can say, places are given. So we are mentioning these 9 places जहां शायद स्तूपा रहा हो, है ना बच्चे? यहां शायद स्तूपा रहा हो, हमें पता नहीं है। ये कौन कौन से 9 प्लेसेस हैं? राजगृह, बिहार, वैशाली, कपिल वस्तु, अलकप, रामग्राम, वेठ द्वीप, पावा, कुशीनगर, पीपली वन. So there are 9 places. Probably at these 9 places original stupa हो, original stupa हो, but they are not found. We don't know exact location of all these places, but they are not found. फाइन बच्चे. सो आनंद से बात हुई, उसके बाद मृत्यु के बाद उनके रेलिक को बांट लिया गया, ऐसा स्टोरी है. ये सब स्टोरी है, ये सब स्टोरी है ना? ये सब स्टोरी है. राइट. सो अकॉर्डिंग टू महापरिनिर्वाण सुत्त 8 प्लेसेस, लेकिन 9 जगहों पर जिक्र है. बाकी किताबों में 9 जगहों का जिक्र है. हां, ये जो 9 प्लेसेस हैं, यहां पर स्तूपा मिले नहीं हैं. यहां पर स्तूपा मिले नहीं हैं. शायद टूट गए हो, है ना बच्चे? शायद टूट गए हो, शायद खराब हो गए हो, शायद टूट गए हो, पहले हो लेकिन नहीं मिले, क्योंकि मिट्टी का बनाया जाता था शुरू में. तो इसके अंदर शायद रेलिक हो, ओरिजिनल रेलिक हो. शायद, मैं बार बार कह रहा हूं, शायद हो, चूंकि साक्ष्य मिला नहीं है बच्चे. ओरिजिनल रेलिक हो,
ये शायद 9 जगहों पर मिले, लेकिन शायद टूट गया है या बर्बाद हो गया है। हां बिल्कुल, ये सारी टूट गई होंगी। So these 9 places are important according to Buddhist remains. So Buddha's remains were divided. Buddha's remains were divided. राजगृह का हमें पता है, वैशाली का हमें पता है, कपिल वस्तु, राइट, वी कैन सजेस्ट दैट ये भी यूपी में है, अलकप बिहार में है, राइट, लेकिन हमें बेट द्वीप रामग्राम के बारे में क्लैरिटी नहीं है। पावा यूपी में है, कुशीनगर यूपी में है, पीपली वन, राइट, शायद नेपाल में है। कुछ लोग कहते हैं पीपली वन भी गोरखपुर में है। फाइन। सो these are 9 places where you have stupas. These are 9 places where we have stupas. And then you can mention that Ashoka constructed 84,000 stupa throughout his dominion. We can mention that Ashoka constructed 84,000 stupa. After that you can mention that Ashoka constructed 84,000 stupas according to Buddhist literature throughout his dominion. Throughout his dominion. Throughout his dominion. Right? Throughout his dominion. Ashoka constructed 84,000 stupa throughout his dominion. Fine, throughout his dominion. And according to Buddhist literature, we have many categories of stupa. Many categories of stupa. Number 1, शरीर स्तूपा. शरीर स्तूपा और धातु स्तूपा. और धातु स्तूपा. Number 2, there are 4, generally 3 but 4 categories of stupa. First is शरीर स्तूपा और धातु स्तूपा. Second is परिभोजिका स्तूपा. परिभोजिका स्तूपा. Number 3, निर्देशिका स्तूपा. निर्देशिका स्तूपा. निर्देशिका स्तूपा. फाइन बच्चे, पहला कैटेगरी क्या है? शरीर स्तूपा या धातु स्तूपा. इसका क्या मतलब होता है बच्चे? यहां पर क्या मिलेगा? शरीर स्तूपा और धातु स्तूपा में क्या मिलेगा? शरीर स्तूपा, धातु स्तूपा में मोर्टल रिमेन्स मिलेगा, बोन्स मिलेगा, पार्ट्स ऑफ बॉडी मिलेगा. मिलना चाहिए, ऐसा माना जाता है. यस, बॉडी पार्ट्स, बोन्स. यस, बिल्कुल सही बच्चे. शरीर स्तूपा में बॉडी पार्ट्स, मोर्टल रिमेन्स. शरीर स्तूपा या धातु स्तूपा. परिभोजिका स्तूपा में क्या मिलेगा बच्चे? परिभोजिका स्तूपा में यहां पर ऑब्जेक्ट्स मिलेगा. यहां पर ऑब्जेक्ट्स मिलेगा जो बुद्धा द्वारा यूज किया हुआ हो. ऑब्जेक्ट्स.
जो बुद्धा द्वारा यूज किया हो, परिभोजिका स्तूपा, जो बुद्धा द्वारा यूज किया हुआ हो, राइट। जो निर्देशिका स्तूपा है, यह बुद्धा के इवेंट से जुड़ा हुआ होता है, बुद्धा के किसी इवेंट से जुड़ा हुआ होता है। सपोज उनका बर्थ हुआ हो वहां पर, इसलिए स्तूपा। बुद्धा से जुड़ा हुआ कोई इवेंट्स होता है, बुद्धा से जुड़ा हुआ कोई इवेंट्स होता है, फाइन। एंड इसके अलावा चौथा स्तूपा है बच्चे, इसको कहते हैं वोटिव स्तूपा, वोटिव स्तूपा, राइट। वोटिव स्तूपा, इसको कहा जाता है संकल्पित स्तूपा, संकल्पित स्तूपा। ये छोटे छोटे स्तूपा होते हैं, मिनिएचर होते हैं, ये छोटे छोटे स्तूपा होते हैं, ये केवल सिंबॉलिक यूज के लिए होते हैं, पूजा करने के लिए होते हैं, पूजा करने के लिए यूज होते हैं, सिंबॉलिक। वोटिव स्तूपा कहते हैं बच्चे, वोटिव स्तूपा इसको कहते हैं। फाइन बच्चे, तो चार तरह के स्तूपा जनरली देखे जाते हैं, शरीर स्तूपा और धातु स्तूपा, परिभोजिका स्तूपा, निर्देशिका स्तूपा एंड वोटिव स्तूपा। ये छोटे छोटे स्तूपा होते हैं जो पूजा के लिए यूज किए जाते हैं, सिंबॉलिक होते हैं, संकल्पित होते हैं, है ना बच्चे, संकल्पित होते हैं, संकल्पित। हां, संकल्प से संकल्पित कहने का मतलब, सपोज आपने संकल्प कर लिया कि यही बुद्धा है, आपने संकल्प कर लिया कि यही शिव है ना, प्रगति। तो हम लोग किसी छोटे से ऑब्जेक्ट को यह मान लेते हैं कि यही मेन चीज है, आप उसकी पूजा करते हैं। संकल्पित बुद्धा, संकल्पित स्तूपा, फाइन। So there were four categories mainly. और अशोक के समय में कितने स्तूपा बने? कहा जाता है कि 84,000 स्तूपा बने। Done? Is that okay? Now just try to understand the architecture of stupa now, parts of stupa now, parts of stupa. Parts of stupa now. So now you can also draw, if it is possible, right? You can draw that how this stupa is constructed, right? Then you have like this, and then you have fine, and you have, so you can draw like this. स्तूपा को ड्रॉ कर लो बच्चे, स्तूपा को ड्रॉ कर लो। This is called Chhatra. This is called Chhatra. This is called Yashthi.
this balcony like structure is called hermica. Hermica. This structure is called und. Dome like structure is called und. And this gateway is called toran. And this Pradakshina Path, this is Pradakshina Path. And this railing is called Vedika. This railing is called Vedika. फाइन बच्चे, तो स्तूपा के क्या क्या पार्ट होते हैं? स्तूपा के क्या क्या पार्ट होते हैं बच्चे? छत्र, यष्टि, हर्मिका, अंड, वेदिका, तोरण। बाद में कुछ और ऐड होंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। तोरण इज गेटवे, तोरण इज गेटवे, तोरण NA is the gateway. Right, and one more thing, as a teacher of culture, never make fun of any culture. है ना बच्चे, कि ये मशरूम जैसा लगता है, ये छाता जैसा लगता है, ये अंडा जैसा लगता है। कभी मजाक नहीं उड़ाना है किसी भी बिलीफ का बच्चे, किसी भी बिलीफ का। ये जरूर एक लेसन दिमाग में रखना है। किसी धर्म का, किसी संस्कृति का, किसी भी राइट हमारे ट्रेडिशन के पार्ट का मजाक नहीं उड़ाना है कि नहीं? यह दिमाग में रखना है। हम लोग कल्चर में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं? उसको कंपेयर कर देना किसी भी खराब चीज से, ऐसा कभी नहीं करना बच्चे। किसी को अपमान करना, किसी कल्चर का अपमान करना, यह कहीं से भी अच्छा नहीं है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। एज ए स्टूडेंट यह बात दिमाग में रखना है बच्चे। फाइन। तो हम लोग ना बुद्धिज्म का मजाक उड़ाएंगे, ना जैनिज्म का किसी भी चीज का मजाक उड़ाएंगे, ना हिंदुइज्म का मजाक उड़ाएंगे, ना इस्लाम का मजाक उड़ाएंगे बच्चे। और जो मजाक उड़ाते हैं उनको उड़ाने दो, उनको उड़ाने दो, उनको अपने राइट, उनको अपना फल मिल जाएगा। लेकिन कभी किसी कल्चर का, सपोज कुछ भी कोई शब्द हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको जोक नहीं बना देना है। फाइन। Anyhow, so you have to remember बच्चे all these term। सबसे पहला क्या लिखा आपने? छत्र। छत्र, छत्र क्या होता है बच्चे? अम्ब्रेला लाइक ऑब्जेक्ट। छत्र इज अम्ब्रेला लाइक ऑब्जेक्ट। छत्र इज अम्ब्रेला लाइक ऑब्जेक्ट। एंड जनरली इट इज 3। यहां तो नहीं दिख रहा है बच्चे, लेकिन जनरली इट इज 3। छत्र इज जनरली 3, राइट? एंड इट रिप्रेजेंट बुद्धा, धर्म, संघ। सो छत्र कितने होते हैं बच्चे? 3। जनरली 3 होते हैं, जनरली 3 होते हैं। अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर 3 होते हैं। एक रिप्रेजेंट करते हैं बुद्धा को,
एक धर्म को, एक संघ को। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, राइट, संघम शरणम गच्छामि। सो बुद्ध, धर्म, संघ, ये तीन रिप्रेजेंट करते हैं। छत्र का मतलब अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, ये जनरली तीन होते हैं, राइट। बच्चे वेदिका आई विल शो यू इन वेदिका, आई विल शो यू। Yes, here you can see Vedika railing. Yes, I have already mentioned it. Vedika railing. Fine. बच्चे यष्ठी क्या होता है? यष्ठी क्या होता है? एक वुडन रॉड, यष्ठी के बगल में लिख लो, ये क्या होता है? एक वुडन रॉड होता है, एक्सिस होता है, वुडन रॉड। अगर रेलिक यहां रखा हुआ है बच्चे, अगर रेलिक यहां रखा हुआ है ना, अगर रेलिक यहां रखा हुआ है, सीधा इसके यष्ठी, ठीक है बच्चे। यष्ठी मतलब वुडन रॉड। और ये हर्मिका क्या होता है बच्चे? हर्मिका क्या होता है भाई? इट इज ऑन द टॉप ऑफ द डोम। हर्मिका इज ऑन द टॉप ऑफ द डोम। हर्मिका होता है ए बालकोनी, एक स्क्वायर स्ट्रक्चर, एक बालकोनी लाइक स्ट्रक्चर, ए स्क्वायर स्ट्रक्चर। स्क्वायर स्ट्रक्चर। एंड दिस पोर्शन इज डोम बच्चे, राइट। ये वाला पोर्शन डोम है, हेमिस्फेरिकल डोम। दिस पोर्शन इज डोम, hemispherical dome. So stupa is hemispherical dome. Right. है ना बच्चे? And then वेदिका इज रेलिंग। वेदिका क्या है? रेलिंग है। वेदिका रेलिंग है ना? रेलिंग दिख रहा है ना? तोरण गेटवे है। तोरण क्या है? गेटवे है। बाद में क्या होगा सिमरन? बाद में क्या होगा कि तोरण अभी एक है, बाद में चारों तरफ बनेंगे। अभी ये ब्रिक का है, बाद में ये स्टोन का बनेगा। अभी ये छोटा है, बाद में ये बड़ा बनेगा। अभी डेकोरेशन नहीं है, बाद में जाके डेकोरेटेड हो जाएगा, एलैबोरेट हो जाएगा। ये पोस्ट मौर्यन पीरियड में बच्चे ये ज्यादा एलैबोरेट होगा, ज्यादा डेकोरेटेड होगा। जातका स्टोरी को भी स्कल्पचर बना बना के डेकोरेट किया जाएगा, लेकिन मौर्यन पीरियड में यह नहीं होगा, है ना ज्योति, प्रियांशु? बच्चे मौर्यन पीरियड में यह सिंपल रहेगा, यह ब्रिक का बना होगा, स्मॉल होगा, कोई एलैबोरेशन नहीं होगा। यष्ठी इज ए रॉड। Fine. And then in Mauryan period we have many stupa, but some of them are some important stupa of Mauryas. So this is done. बच्चे।
यस, प्रदक्षिणा पथ इज सरकम्बुलेटरी पैसेज, चारों तरफ घूमने के लिए सरकम्बुलेटरी पैसेज, इट इज कॉल्ड प्रदक्षिणा पथ, चारों तरफ घूमने के लिए बच्चे सरकम्बुलेटरी पैसेज, सरकम्बुलेटरी पैसेज। और यहीं पर होती है मेधी, सरकम्बुलेटरी पैसेज। राइट, सो मेधी, फाइन बच्चे। हर्मिका टॉप पर है, हर्मिका टॉप पर है, और रेलिंग वेदिका क्या है, यह स्तूपा के चारों ओर है, स्तूपा के चारों ओर है। राइट, ये जो प्रदक्षिणा पथ है यह मेधी पर ही रहता है, मेधी पर है ना, प्रदक्षिणा पथ कहां रहता है, मेधी पर। So you can understand that both are same. Fine. मेधी पर ही प्रदक्षिणा पथ होता है, मेधी पर ही प्रदक्षिणा पथ होता है। So circular terrace is मेधी, circular. Is that done? Now, some examples of stupa of Mauryan period. 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 Then you will see even post-Mauryan period you have some stupa. Some example like number one, the oldest stupa, which is surviving. Some example of stupa in Mauryan period. So if they ask you, अगर ये पूछा जाए बच्चे कि जो स्तूपा जो ओल्डेस्ट है, जो सरवाइव कर रहा है, वो कौन सा है। कुछ स्तूपा तो सरवाइव नहीं कर रहा है, केवल लिटरेचर में है, केवल लिटरेचर में है, लेकिन कुछ स्तूपा जो सरवाइव कर रहा है उसमें ओल्डेस्ट कौन है, उसमें ओल्डेस्ट कौन है, तो पिपराहवा, पिपराहवा इन यूपी, पिपराहवा is the oldest surviving stupa. Piprahava is the oldest surviving stupa. Piprahava. Right. Some suggest that Vaisali, in Vaisali also you have oldest. In Vaisali also you have oldest. But for our examination, Piprahava. यस, बिल्कुल एकदम ठीक राज, अंजलि एकदम सही बच्चे। पिपराहवा इज ओल्डेस्ट सर्वाइविंग स्तूपा एंड प्रोबेबली इट बिलोंग टू मौर्यन पीरियड। देन दूसरा उदाहरण है बच्चे, दूसरा उदाहरण है मौर्यन पीरियड का, सांची मध्य प्रदेश, सांची स्तूपा, यह अशोक के द्वारा बनाया गया है। राइट, सांची मध्य प्रदेश, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, एंड सांची इज कॉल्ड काकानवा। सांची इज ऑल्सो कॉल्ड काकानवा। सांची इज ऑल्सो कॉल्ड काकानवा। राइट, बाद में जाके सांची बहुत एलैबोरेट हो गई है ना बच्चे, चार चार गेट हो गए, बहुत एलैबोरेट हो गई बाद में जाके पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, लेकिन अभी ये
छोटी है सांची स्तूपा, सांची स्तूपा, सांची इन मध्य प्रदेश, इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट। देन भरहुत, भरहुत भी मध्य प्रदेश, भरहुत इन मध्य प्रदेश। राइट, देन we also have one stupa of Mauryan period at Taxila. At Taxila also you have, at Taxila also you have one stupa related to Mauryan period called धर्मराजी का स्तूपा और तक्षशिला स्तूपा। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, जो पूछेगा यूपीएससी में जब आप प्रीलिम्स दोगे, जो पूछेगा वो है मध्य प्रदेश में रेवा डिस्ट्रिक्ट में एक स्तूपा है जो नया फाइंडिंग है, न्यू फाइंडिंग, न्यू फाइंडिंग मध्य प्रदेश रेवा डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के रेवा डिस्ट्रिक्ट में एक स्तूपा पाया गया है मौर्यन पीरियड का। क्या नाम है उसका, क्या नाम है उस स्तूपा का? इट्स ए न्यू फाइंडिंग, मध्य प्रदेश रेवा में। मध्य प्रदेश में तो सांची और भरहुत सब जानते हैं, तक्षशिला नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। लेकिन पूछेगा बच्चे मध्य प्रदेश में रेवा में एक नई फाइंडिंग है, 1980s में पता चला था, अब इसके बारे में खूब जानकारी है, रेवा डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के। यह पूछेगा यूपीएससी इन 1980s ओनली, ऐसा नहीं कि लास्ट ईयर इट वाज फाउंड, है ना ऋषिका? फॉर हिस्ट्री इट इज रिसेंट, है ना? फॉर हिस्ट्री इट इज रिसेंट। So what is the name of that? Dior Kothar, Dior Kothar। Dior Kothar, Dior Kothar। है ना बच्चे? Dior Kothar। So Asokan stupe at Dior Kothar. This is most important. Believe me, this can be asked. ये आज का नहीं है, 1980s का ही है, लेकिन ये अभी कहीं पूछा नहीं गया है। Dior Kothar। Is that fine बच्चे? नहीं नहीं, जब रिसेंटली बोला जाता है तो हिस्ट्री में यह मत समझना कि कल करंट अफेयर्स जो कल हुआ है वो पूछेगा। यह हिस्ट्री में डियोर कोथार ही करंट अफेयर्स है बच्चे। हिस्ट्री की करंट अफेयर्स विष्णु, है ना विष्णु? हिस्ट्री की करंट अफेयर्स ऐसी होती है, कल्चर की करंट अफेयर्स ऐसी होती है। डियोर कोथार पूछेगा तो लोग समझेंगे पता नहीं नया कुछ आया होगा, कोई नया नहीं आया है। डियोर कोथार। सो यू हैव मैनी, 1982 में हुआ था ऋषिका। इज दैट फाइन आयुषी, विष्णु? तो हम लोगों ने बच्चे कुछ एग्जाम्पल लिखे कि मौर्यन पीरियड के कुछ बहुत पॉपुलर जो स्तूपा हैं, लेकिन बाकी और भी स्तूपा है, बहुत सारा स्तूपा है। पोस्ट मौर्यन पीरियड में और ज्यादा स्तूपा है, हम लोग उसको भी देखेंगे बच्चे, हम लोग उसको भी देखेंगे। अभी तो हम लोग केवल मौर्यन पीरियड में हैं। डियोर कोथार को याद रखेंगे बच्चे। कभी कभार कुछ कुछ चीजें मैं बोलूंगा कि ये आ सकता है आने वाले दिन में।
Is that fine? So now you have some basic idea about Mauryan period stupa, है कि नहीं? Mauryan period stupa फाइन। बच्चे, राज क्लास में वो सारी बात करनी होती है जो नए बच्चे को भी बताना होता है, और कुछ एडिशनल बात भी होती है जो ऑलरेडी किसी ने पढ़ा हुआ है। राइट, ऑलरेडी जो पढ़ा हुआ है उसके लिए भी कुछ एडिशनल बातें होती है, लेकिन सब कुछ नया नहीं बताया जा सकता है कि नहीं बच्चे? अगर हम लोग सब कुछ नया बताने लगेंगे तब तो वो बेसिक चीजें ही खराब हो जाएगी। कुछ आम बातें भी होती हैं, कुछ नई बातें भी होती हैं। डन? ओके, सो नाउ वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट स्तूपा ऑल्सो। नाउ जस्ट सी, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड लास्ट ईयर। लास्ट ईयर यह क्वेश्चन पूछा हुआ था। लास्ट ईयर दिस वाज अ क्वेश्चन इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। कैन यू हैंडल दिस? कैन यू हैंडल दिस क्वेश्चन बच्चे? हम लोगों ने जो स्तूपा पे जो बात की उससे क्या आप इसको हैंडल कर सकते हो? वी हैव नॉट एडेड पोस्ट मौर्यन स्तूपा। यस यस, अभी जो हुआ था उसी में था। यस, करेक्ट। Yes, the concept of stupa is Buddhist in origin. Right? This is not considered correct. Right? It is not Buddhist in origin, this concept. It is in our Vedic literature also. Stupa was generally a repository of relics. Correct. Stupa was a votive and commemorative structure in Buddhist tradition. Correct. So, answer would be B. Answer would be B. Yes, it became popular in Buddhist literature. स्तूपा को हम जानते हैं बुद्धिस्ट अप्रोच के कारण से, लेकिन यह कंसेप्ट तो पुरानी है, बुद्धिज्म से पुरानी है। फाइन बच्चे। थर्ड पॉइंट, स्तूपा मैंने बताया वोटिव, संकल्पित, कोमेमोरेटिव। कोमेमोरेटिव मतलब कोई इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, कोमेमोरेट करने के लिए। सपोज अगर किसी बुद्धा का कहीं जन्म हुआ है या कोई घटना बुद्धा से जुड़ी हुई है तो वो कोमेमोरेटिव है ना बच्चे। सपोज लुम्बिनी में अगर स्तूपा है तो वो क्या होगा? कोमेमोरेटिव, है ना माया? वोटिव मतलब मैंने अभी बताया था ना, वोटिव स्तूपा। वोटिव मतलब क्या? संकल्पित। वोटिव मतलब छोटा, मिनिएचर। है ना बच्चे? So what we mentioned, right? What we mentioned बच्चे, हम लोगों ने क्या क्या किया? हम लोग मौर्यन आर्किटेक्चर कर रहे हैं, हम लोगों ने रॉयल पैलेस किया,
हम लोगों ने पिलर्स किया, हम लोगों ने स्तूपा किया, लेकिन स्तूपा अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब हम लोग पोस्ट मौर्य करेंगे तो कुछ पॉइंट और ऐड करेंगे स्तूपा में। स्तूपा किया। अब चौथा क्या करेंगे हम लोग? व्हाट वुड बी द फोर्थ बच्चे? मौर्यन आर्किटेक्चर में फोर्थ क्या होगा? मौर्यन आर्किटेक्चर में फोर्थ क्या होगा? पहला रॉयल पैलेस, दूसरा पिलर, तीसरा स्तूपा, चौथा क्या होगा बच्चे? केव आर्किटेक्चर है ना? गुफा को खोद के आर्किटेक्चर का रूप दिया जाने लगा, केव आर्किटेक्चर। सो गिव द हेडिंग नंबर 4, केव आर्किटेक्चर। नंबर 4, केव आर्किटेक्चर, है ना बच्चे? केव आर्किटेक्चर। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, यू कैन मेंशन दैट Mauryan period is known for beginning of rock cut architecture. Beginning of rock cut architecture. Rock cut architecture. Mauryan period is known for beginning of rock cut architecture. Right? Beginning of rock cut architecture. यहां से रॉक कट आर्किटेक्चर की शुरुआत होती है। रॉक कट आर्किटेक्चर की शुरुआत होती है बच्चे। एंड मौर्यन केव आर्किटेक्चर इज नोन फॉर हाईली पॉलिश्ड इंटीरियर। हाईली पॉलिश्ड इंटीरियर। क्या फीचर है केव का, मौर्यन पीरियड का? इट इज हाईली पॉलिश्ड। केव के अंदर भी हाईली पॉलिश्ड मिलेगा आपको, हाईली पॉलिश्ड, राइट? हाईली पॉलिश्ड। एंड देन डेकोरेटिव गेट्स। ठीक है, डेकोरेटिव गेट्स। दो बातें हैं बच्चे, दो बातें हैं। मौर्यन जो केव होंगे अंदर से पॉलिश होंगे और बाहर गेट केवल सजा हुआ होगा, बाहर केवल गेट सजा होगा, है ना रुपेश? अभी बच्चे चैत्य और विहार नहीं मिलेगा, केवल केव मिलेगा। इसके बाद चैत्य और विहार मिलने लगेगा, है ना रुपेश बच्चे? फाइन, डन। देखो, नाउ देर इज वन मैन कॉल्ड नवाज शरीफ। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया। कौन सा क्वेश्चन बच्चे? राइट, डन। सो रॉककट आर्किटेक्चर नहीं, हड़प्पन पीरियड से कैसे शुरू हुआ बच्चे? हड़प्पन पीरियड से कैसे शुरू हुआ? नहीं, हड़प्पन पीरियड से नहीं शुरू हुआ रॉककट आर्किटेक्चर। रॉककट आर्किटेक्चर हम लोग कहते हैं कि ये मौर्यन पीरियड से शुरू हुआ, मौर्यन पीरियड से शुरू हुआ। डन। तो क्या याद रखना है? ये हाईली पॉलिश्ड है और ये डेकोरेटिव गेट है, इसमें डेकोरेटिव गेट्स है इसमें। फाइन, हाईली पॉलिश्ड है और ये डेकोरेटिव गेट है इसमें, और हाईली पॉलिश्ड है और डेकोरेटिव गेट्स है इसमें। एंड देन यू कैन सी इट वाज लाइक दिस, इट वाज लाइक दिस। वी हैव टू एग्जाम्पल, बराबर केव्स, और उसके नजदीक में है नागार्जुनी केव्स। नागार्जुनी केव्स, बराबर केव्स एंड नागार्जुनी केव्स। कहां पर है ये? गया के बगल में है।
बराबर केव्स एंड नागार्जुनी केव्स, ये गया के बगल में है और जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है कहते हैं, है ना बच्चे? हमारे साथ कुछ जहानाबाद के लोग होंगे, है ना बच्चे? ये जहानाबाद में सो दो केव है, बराबर केव और नागार्जुनी केव्स, गया के बगल में है। तौहीद ये गया के बगल में है, बिहार, लेकिन एग्जैक्टली जहानाबाद कहा जाता है, जहानाबाद कहा जाता है, गया के बगल में है बच्चे और जहानाबाद में है। और कहा जाता है कि दीज केव्स वेर कंस्ट्रक्टेड फॉर आजीविकाज, दीज केव्स वेर कंस्ट्रक्टेड फॉर आजीविकाज, आजीविकाज। ये कौन थे भाई आजीविकाज? जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म का राइज हुआ था 6th सेंचुरी बीसी में, उसी तरीके से आजीविका का भी राइज हुआ था। आपने पढ़ा होगा ये एंसेंट में, आजीविकाज। सो ये दोनों केव किसके लिए बनाए गए थे? कहा जाता है इट वॉज फॉर आजीविकाज, इट वॉज फॉर आजीविकाज। फाइन बच्चे, तो ये गया के करीब में है, ये औरंगाबाद में है, राइट, औरंगाबाद में है। बराबर एंड नागार्जुनी केव्स, बराबर एंड नागार्जुनी केव्स, राइट बच्चे। और बराबर केव के बारे में कहा जाता है कि इट वॉज इनिशियली कॉल्ड सतघरवा, बट देयर वर 4 केव्स, 4 केव हैं यहां पर। कौन कौन? लोमस ऋषि केव, कर्ण चौपर केव, लोमस ऋषि केव, कर्ण चौपर केव, सुदामा केव एंड विश्व झोपड़ी। विश्व झोपड़ी, ये 4 नाम है बच्चे, ये 4 मेन है। पहले इसको सतघरवा कहा जाता था, कहते हैं 7 केव थे, लेकिन अभी 4 के बारे में बताया जाता है। और सबसे खूबसूरत है लोमस ऋषि केव, सबसे खूबसूरत है लोमस ऋषि केव। बराबर केव में 4 केव है, लोमस ऋषि, कर्ण चौपर, सुदामा, विश्व झोपड़ी। सुदामा एंड विश्व झोपड़ी। एंड लोमस ऋषि इज द बेस्ट, लोमस ऋषि केव इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट केव। It is known for its gate, elaborate decoration in gate. Lomas Rishi is the best. It is like wooden hut, Lomas Rishi. And in Nagarjuni you have 3 caves, bache. In Nagarjuni you have 3 caves. इसमें 3 केव हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है गोपी केव्स, सबसे इंपॉर्टेंट है गोपी केव्स, गोपी का गुफा। देयर आर 2 मोर, बट गोपी केव्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। गोपी केव्स, राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 और है, वदाथिका एंड वापिया, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 और है, वादातिका, वादाथिका एंड वापिया, वापिया केव्स, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। वादाथिका एंड वापिया केव, लेकिन इसको आप
बहुत ज्यादा फोकस मत करना। गोपी केव्स इज वर वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन बच्चे, तो अशोकन पीरियड में या कह लो कि मौर्यन पीरियड में केव आर्किटेक्चर भी फ्लरिश हुआ। पत्थरों को, ग्रेनाइट स्ट्रक्चर को काट के, देख रहे हो, बड़े ग्रेनाइट स्ट्रक्चर को काट के केव बनाया जाता था। और बराबर और नागार्जुनी हिल्स में केव है। और सबसे खूबसूरत है अगर किसी का गेट, वो है लोमस ऋषि केव। वो है लोमस ऋषि केव, सबसे खूबसूरत लोमस ऋषि केव है ना बच्चे। जरा देखें जो लोमस ऋषि केव कैसा है। लोमस ऋषि केव कैसा है बच्चे? लोमस ऋषि केव का गेट जरा देखते हैं। लोमस ऋषि केव का गेट देखो। दिस इज द गेट ऑफ लोमस ऋषि केव। दिस इज द गेट ऑफ लोमस ऋषि केव। लोमस ऋषि केव गेट डेकोरेटिव। लोमस ऋषि केव। ऋषि केव सबसे खूबसूरत बात है। अगर पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, यहां पर एलिफेंट है, स्तूप की ओर जाता है। एलिफेंट है जो स्तूप की ओर जाता है, मतलब लाइफ लीडिंग टू डेथ। लाइफ लीडिंग टू डेथ। एलिफेंट वन रो देन लीडिंग टू स्तूपा। एलिफेंट स्तूपा। So this is the most important feature बच्चे, most important feature. Right. So केव आर्किटेक्चर में लोमस ऋषि का नाम याद रखना हमारे लिए जरूरी है। लोमस ऋषि का नाम हमारे लिए याद रखना जरूरी है। लोमस ऋषि केव। फाइन। सो बच्चे, हम लोगों ने मौर्यन आर्किटेक्चर को समझा। गौरव, अंजलि, अश्विनी, हम लोगों ने मौर्यन आर्किटेक्चर को समझा आराम से। रॉयल पैलेस, पिलर्स, स्तूपा एंड केव आर्किटेक्चर। अलग से मेन एग्जामिनेशन में मौर्यन आर्किटेक्चर भी पूछा जा सकता है। सो लोमस ऋषि केव इज नोन फॉर गेट डेकोरेशन। हम लोगों ने अभी तक 2 एरिया किया बच्चे। हम लोगों ने इंडस वैली किया और फिर हम लोगों ने मौर्यन किया, मौर्यन आर्किटेक्चर किया। नागार्जुनी भी बराबर केव के बगल में है, औरंगाबाद में ही है, गया के पास है। कोई डाउट, कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, है ना बच्चे, कुछ भी जो आपके दिमाग में डाउट है, आई कैन ओनली टेल यू दैट आपको अच्छा लगेगा। यू विल फील गुड, है ना बच्चे। Fine. So we will continue and gradually we will add more content, है ना बच्चे। We will add more content. आप बिल्कुल चिंता ना करो। जहां ज्यादा कंटेंट की जरूरत होगी हम लोग केवल कंटेंट की बात करेंगे। फाइन। सो थैंक्स a lot for your love, right, cooperation. And we will continue this journey, right? So bye. We will continue. Thank you.